असद कैसर साहब जो हैं उसके और उसके ख़ानदान को आजकल तख्त मश्क बनाया हुआ है उनके ही एक साबिका दोस्त की इमा पे। दोस्त आप लोगों को मालूम है इनके कितने दोस्त जो हैं अब दगा दे गए हैं। क्या आपका इशारा तो परवेज़ खटक की जानिब तो नहीं है? जी, हालात वाक़यात तो निशानदेही खटक साहब की तरफ कर रहे हैं। दरख्वास्तें थी 9 मई के वाक़यात में FIR जो इस्लामाबाद में दर्ज हुई है इनको मुलविस किए गए हैं। इसमें इनकी प्री अरेस्ट बेल जो थी वो हमारे एडिशनल सेशन जज साहब हैं सिपरा साहब, उन्होंने ख़ारिज कर दी थी। जिसके बाद हमने पेशावर हाई कोर्ट जाके ट्रांजिट बेल ली और फिर यहाँ पे हमने बेल पिटीशन प्री अरेस्ट दायर की, जिसमें आज दूसरी सुनवाई थी। लेकिन इत्तेफाक से शाह महमूद साहब की बेल जो है वो ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में, जबकि असद उमर साहब की जो बेल हैं वो ऑनरेबल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में चली गई थी। कानून ये है कि अगर एक ही FIR में 2 मुल्ज़िमान होते हैं तो उनकी बेल एक ही अदालत सुनती हैं। अदालत को आगाह किया गया तो अब ये दोनों अदालतों ने अपने मुकदमात जो हैं वो चीफ़ जस्टिस साहब को भेजे हैं। ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब अब इसको यकजा करके गालिबन 13 तारीख को इसमें दोबारा सुनवाई होगी। सर, पेशावर में जब आपने ज़मानत मंजूर करवाई अदालत से असद कैसर के, तो उनको फिर पुलिस गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। उसको बस बता दें वो क्या वाक़या पेश आया था सर? असद कैसर साहब जो हैं उसके और उसके ख़ानदान को आजकल तख्त मश्क बनाया हुआ है उनके ही एक साबिका दोस्त की इमा पे। उनके कॉलेजेस जो हैं स्कूल जो हैं उनको बंद किया जा रहा है। उनकी गाड़ियाँ उनके घर से उठाई गई। जब उस दिन हम हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि तमाम सूबा भर में उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा जो है ऐसा नहीं है जिसमें ये इसकी गिरफ़्तारी मतलूब हो। लेकिन जब हम अदालत आलिया से बाहर निकले तो पुलिस ने जो है हमारा रास्ता रोका और हम असद कैसर साहब को और साथ में 2-3 और जो MNAs थे उनको गिरफ़्तार करना चाहा। तो बहरहाल हिकमत अमली से मैं उनको निकाल के ले आया। असद कैसर साहब जो हैं वो अब फ़िलवक्त तो हमने तमाम अदालतों से ज़मानतें ली हुई हैं, लेकिन अब ये बेसिकली मजबूर कर रहे हैं PTI की क़यादत को कि ये अदालतों में पेश ना हो, क्योंकि अगर इनको ये डर होगा कि हाई कोर्ट के हयाते से या हाई कोर्ट से बाहर इनको उठाया जाएगा तो फिर तो पेश होने का फ़ायदा ही नहीं है। इस हवाले से मैंने फ़ौरन पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है ताकि अदालत को हम आगाह कर सकें कि या तो इन्होंने गलत बयानी की है या फिर फिस्तायत कर रहे हैं। वो दोस्त कौन है शराफत साहब जिसकी माँ पर ये सब कुछ हो रहा है असद कैसर के साथ? जी, वो दोस्त आप लोगों को मालूम है इनके कितने दोस्त जो हैं अब दगा दे गए हैं। क्या आपका इशारा तो परवेज़ खटक की जानिब तो नहीं है? जी, हालात वाक़यात तो निशानदेही खटक साहब की तरफ कर रहे हैं। सर, 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं वो तो या चुप गए हैं या गिरफ्तारी मतलब उनकी हो रही है, कॉन्फ्रेंस करके वो छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन आपने उसके बावजूद भी कि मरवत में एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब की तो क्या, लेकिन मरवत के अवाम अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। अभी तो 2 दिन नहीं हुए हैं तो लकी मरवत के अवाम कहीं और चले गए। इंशाअल्लाह लकी मरवत नहीं पूरा पाकिस्तान खान के साथ खड़ा है।